तो टाइम हो रहा है 5:13 और इस टाइम तक ओपनिंग हो जानी चाहिए थी। लेट मी एक्सप्लेन। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते सारे खैरियत होंगे। तो भाई टाइटल आपने पढ़ लिया होगा, कराची से कोयटा की रवानगी है। जा किस ले रहा हूँ वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। सबसे पहले एक सरप्राइज़ है। सरप्राइज़ ये मतलब सरप्राइज़ ये डर है। डर ये है, वैसे तो मैंने पाकिस्तान के काफ़ी सारे शहरों में, मुझे नहीं लगता शायद मैंने कोई शहर मिस किया हो, सारे शहरों में विजिट किया हुआ है। पर जब भी मैं जाता हूँ तो कोई ना कोई मेरे साथ होता है, या तो क्लाइंट होता है या तो मेरा फोटोग्राफर साथ होता है। अब सीन ये है कि फोटोग्राफर मैंने वहीं से कोयटा से ही करवा लिए। यहाँ से जा रहा हूँ मैं अकेला और क्लाइंट भी वहीं का है। वहाँ क्या करने जा रहा हूँ, किस लिए जा रहा हूँ, सब कुछ बता दूंगा। डर क्यों है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं हूँ पंजाबी और मैं जा रहा कोयटा हूँ, और कोयटा के हालात आजकल आपको पता ही हैं। तो फिलहाल इन ड्राइव करवानी है। इन ड्राइव में करवा रहा हूँ थोड़ी देर तक, और फिर निकलेंगे कोयटा बस अड्डे के लिए। फिर उसके बाद मज़ीद रास्ते में बातें करते हैं। तो जैसे ही मिला राइडर और मैं बैठा बाइक पे, हम लोग निकले तो पिछला शाख टूट गया। शाख मीन्स जंप। तो हम लोग गए सीधा मैकेनिक के पास। मैकेनिक को बोला भाई इस जंप को बना दो। मैकेनिक ने बोला भाई ये जंप नहीं बन सकता। अब लड़के के पास पैसे तो नहीं थे नई जंप लेने के, और उसने ये कहा कि मेरे घर पे नया जंप पड़ा और दूसरा जंप पड़ा हुआ है, आप 2 मिनट वेट कर ले, मैं ले आता हूँ। अब मैं टाइम के हिसाब से तो 2 घंटे पहले निकला, तो मुझे पता था 1 घंटे का रास्ता है और कोई ऊँच नीच हो ही जाती है। खैर वो लड़का गया दूसरा जंप लेने के लिए, और उसने इतना टाइम लगा दिया आने में कि कोई हद नहीं। अब मुझे लग रहा था कि मैं टाइम पे नहीं पहुँच पाऊँगा, तो मैंने राइड की कैंसिल, दूसरी राइड कराई और निकल गया अपनी डेस्टिनेशन के लिए। 2 मिनट पहले आपका भाई अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुंच गया, कोयटा बस अड्डा। खैर दिल में डर है और सरप्राइज से तो ख़त्म होने के नाम ही नहीं ले रहे। आपके भाई ने बस का पता करके बस के अंदर तो बैठ गया। अब बैठा रहा 8:15 पे जाके बस भरी और 8:20 पे वो निकलने लगी, जिसकी टाइमिंग 8 बजे थी। तो जब वो निकलने लगी तो बंदा आया, बोलते भाई आपको। तो मैंने बोला भाई मेरी ऑनलाइन बुकिंग हुई हुई है, ये मेरी रसीद है। तो उसने बोला भाई आपकी तो ऐसी कोई बुकिंग ही नहीं, आप नीचे आ जाओ, ऑफिस में जाओ बात करो। अब मैं ऑफिस में गया हूँ बात करने के लिए, उसने मेरे लिए गाड़ी रोकी ही नहीं, क्योंकि मेरी बुकिंग ही नहीं थी। गाड़ी निकल गई। ऑफिस में बात चली थी तो पता चला मेरी जुमेरात की, मतलब 1 दिन पहले की बुकिंग थी। तो उन्होंने बोला आपका हम वेट करते रहते और हमारी एक सीट खाली गई थी आपके लिए। अब मैंने बोला इसमें मेरा कसूर तो नहीं है, मेरे जो तो जुमेरात दिन का कहा हुआ था। उन्होंने कोई मसला नहीं, हम आपको फिर भी भेजेंगे। तो उन लोगों ने मुझे फिर स्लीपर में भेजा। मतलब कि कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। सफ़र में था तो खाने की जगह मैंने सिर्फ लिए स्नैक्स। जिसने खाना खाया था उसने अपना काम दिखा दिया। ऐसे टाइम पे अपने पसीने की स्मेल भी बहुत ही प्यारी लगती है। सुबह के टाइम पे ऐसे ही मैं कोयटा पहुंचा तो 4.5 किलोमीटर के लिए रिक्शा करवाया, जिसने 500 रुपये लिए। वहाँ पहुँचते साथ मिल गया एक और सरप्राइज़ का कि भाई अभी आप फिलहाल सो जाओ, बहुत थके हुए। अब इनको कौन बताया कि मैं पूरी रात सो कर तो आया हूँ, बहुत थके हुए लग रहे हो, जब उठोगे फिर बताएंगे। तो 4:30 बजे करीब में उठा, मिला मुझे हल्का सा कागजी नाश्ता, और इस नाश्ते के बाद बोला कि भाई ओपनिंग है कल, आज फिर हम लोग छोटा मोटा काम देखेंगे। तो अब सरप्राइज़ से स्टार्ट हो तो सरप्राइज़ ना मिलता कोयटा आके भी, ऐसा तो हो नहीं सकता था। तो टाइम हो रहा है 5:13 और इस टाइम तक ओपनिंग हो जानी चाहिए थी। लेट मी एक्सप्लेन। मैं इस टाइम पे खड़ा हूँ जोनम की आउटलेट पे कोयटा में, जो कि आज सैटरडे वाले दिन ओपनिंग थी। मेरा इरादा ये था कि मैं आ जाऊँगा, ओपनिंग शूट करूँगा और उसके बाद संडे वाले दिन सुबह क्या नाम है निकल जाऊँगा, या सैटरडे की रात को ही निकल जाऊँगा कराची के लिए। तो ओपनिंग हुई संडे वाले दिन और पीर वाले दिन आपका भाई निकल गया वापसी कराची के लिए। अब आपके माइंड में आ रहा होगा यार आप कराची से कोयटा क्यों गए, कोयटा के अंदर वीडियोग्राफर नहीं था, एक दुकान की ओपनिंग ही तो थी। तो बेसिकली ये दुकान की ओपनिंग नहीं थी, ये जोनम ब्रांड की ओपनिंग थी। अब आपके माइंड में आ रहा हो कि जोनम है क्या बेसिकली। भाई जोनम एक लड़कों का पूरी कलेक्शन का
ब्रांड है जिसमें आपके पास रिंग्स भी आ जाएंगी, परफ्यूम्स भी आ जाएंगे, शूज़ भी आ जाएंगे, कपड़े भी आ जाएंगे। मैं शूट आपको दिखा देता हूँ जो मैंने किए। बट उसके अलावा मैं इनके साथ 2.5 साल से चल रहा हूँ। गवादर भी मैं गया था, कराची की 2 ओपनिंग मैंने की है, और इनका इरादा है कि पूरे पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में, सही से मुझे पता नहीं, कोई 99 ब्रांचेस खोलनी है। और ये पाकिस्तान का वाहिद वो ब्रांड है जिसके सूट्स में चिप लगी हुई होती है कि जैसे आप सूट को अपने स्कैन करते हो तो वो सूट खुद बताते हैं कि किसने स्टिच की है, किसने सिलाई की है, मतलब किसने सिलाई की है, किसने इस्त्री की है, किसने आपका नाप लिया, किसने कपड़ा काटा है, सब A to Z आपने नाप में क्या क्या बताया हुआ था, सब कुछ आपके सूट में, आप खुद आपका सूट आपका बताता है। तो ये पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट ऐसा ब्रांड है जो कि ये कर रहा है। उसके अलावा इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है।